हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरुद्दीन लोरड़ी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को। दरअसल एक टीवी पे पर कई दिनों से लगातार एक न्यूज चल रही है जिसमें बहुजन समाज को गुमराह करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है और उसी के बारे में अब आपको बताना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बारे में ट्वीट जो कई दिनों से ये घोषणाएं लगातार न्यूज की तरफ से दिखाई जा रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन करेगी कांग्रेस के साथ। फिर उसके बाद में वही न्यूज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती कांग्रेस के प्रति नफरत इतनी क्यों रख रही है। तो कुल मिलाकर ये जितनी सारी न्यूज दिखाई जाती है इससे कहीं ना कहीं जो वोटर होता है उसके मन में एक अलग तरीके का संदेश जाता है और ये जानबूझकर दिखाए जाने की कोशिश है। एक ही न्यूज को अलग अलग तरीके से 3 बार पेश करके लोगों के मन में ये बिठाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो मायावती जी है वो चुनाव लड़ने के लिए और उनको पूरी दिशा निर्देश नहीं है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से नहीं लड़ना, मतलब उनके पास रणनीति नहीं है, वो तय नहीं कर पा रही है। यही दिखाने की है वो टीवी चैनल्स की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि उनका कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन होगा, लेकिन उसके बावजूद भी टीवी की चैनल्स, मीडिया चैनल्स के ऊपर ये खबर चलाई गई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है ताकि बहुजन समाज है उसमें बिखराव आ जाए। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ उनका किसी भी प्रकार का कोई ताल्लुकात नहीं है और न ही चुनाव के बाद उनका किसी भी प्रकार के कोई ताल्लुकात रहेगा। दरअसल उन्होंने अपने जो दल है बहुजन समाज पार्टी उसके साथ अलग अलग जो राजनीतिक दल है उनके साथ एक बड़ा गठबंधन बना लिया है जो तीसरा मोर्चा स्थापित हो सकता है। और इसी को लेकर वो कांग्रेस से क्यों नफरत करे, इसका सीधा सीधा उदाहरण यही है कि कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान के अंदर अपने लिए सीटें मांगी थी सम्मानजनक, और मध्य प्रदेश में अपने लिए सम्मानजनक सीटें मांगी थी, गुजरात में मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने नहीं दी। और वो इसलिए नहीं दी कि वो कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना चाहती थी। बहुजन समाज पार्टी को केवल मात्र राजस्थान में 5 या 6 सीटें देने के लिए कांग्रेस तैयार थी। अगर 5-6 सीटें कांग्रेस को राजस्थान में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती, तो इससे क्या होता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर है वो तो कांग्रेस की तरफ समर्पित हो जाता, लेकिन जो कांग्रेस का वोट है, कोर वोटर, वो कभी भी बसपा को वोट नहीं करता। तो इससे बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर है वो कम हो जाता। तो इससे एक बहुत ही बड़ी जो समीक्षाएं होती है राष्ट्रीय दलों की राष्ट्रीय लोक जो मान्यता उसको बचा रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी को अलग अलग राज्यों के अंदर अपने विधायकों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान के अंदर बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जहां पर उन्होंने 6 विधायक जीते हैं। इसी के साथ कम से कम 8 से 9 जगह ऐसी थी जहां पर उन्होंने 60 से 70 हजार, 50 से 60 हजार वोट है वो लिए थे। तो इससे बहुजन समाज पार्टी का जो अपना वोट है वो राजस्थान के अंदर बढ़ा है। तो इस प्रकार एक जो बड़ा फैक्टर बैठा है, तो अगर 6 ही सीटें दी जाती राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी को, और बहुजन समाज पार्टी 6 सीटें वो मांगती जहां पर पिछले साल रहे थे और वहां पर बहुजन समाज पार्टी का इस बार स्तर गिरा है, तो ये साफ देखने को मिल सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर राजस्थान में कांग्रेस के साथ गठबंधन करती तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता। और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी की संरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके पीछे का कारण यह भी है कि कांग्रेस के द्वारा जो दलित जो युवा चेहरे आते हैं उनको जल्दी से लोग लालच देकर उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, आपको जिग्नेश मेवाणी का उदाहरण आपके सामने है, जो बहुत बड़े नेता थे। अल्पेश ठाकुर का आपके सामने नाम है, जिनका बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। आज उनको एक बार विधायक तो बना दिया, लेकिन उसके बाद जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर आज पूरी तरीके से वो गुजरात से गायब हो चुके हैं। उनको कोई भी मतलब उतनी ज्यादा सक्रियता नहीं है जितनी वो पहले हुआ करते थे। शायद इसी वजह से ये कहीं ऐसे कारण है जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा सख्ती नजर आती है। दरअसल इसके पीछे का एक कारण, सियासी कारण ये भी है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े, और इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी सम्मानजनक सीटों का जो हमेशा बात कही थी वो इसीलिए कही थी क्योंकि उनकी पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर का तमगा बचाकर रखने के लिए उसको हर राज्य के अंदर अपने वोट शेयर चाहिए। अगर वो कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीटें उसको नहीं दी जाती है कांग्रेस के द्वारा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस और बसपा जो बीजेपी है उसके अलावा जो कांग्रेस का जो गठबंधन बनाया बसपा के साथ अलग अलग दलों का, बसपा ने भी एक गठबंधन बना लिया, करीब 10 से 12 पार्टियां उनके साथ हो चुकी है। तो इससे जो अलग अलग इफेक्ट पड़ने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण होगा ये भी देखने में दिलचस्प नजारा होने वाला है। तो आने वाले दिनों के अंदर आप देखते रहिए राजनीतिक हर गतिविधि बहुजन समाज और बहुजन समाज से जुड़ी हुई, उसके लिए आप हमारे साथ अपडेट रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।